अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारी मांगे आर्टिकल 30A को हटाना है। पहली चीज 4 घंटे के तनख्वाह मिल रही है और काम 8 घंटे का हो। हमको यानी कि सैलरी मिलती है पर हम लोग 4 घंटे ड्यूटी नहीं करते, हमारी कम से कम 6 से 7 घंटे ड्यूटी चलती है। इसमें जो झंडे बांटे जाते हैं कम से कम हर बीओ में 50-50 झंडे का धंधा बना दिया है। इसमें क्या होता है, गाँव के लोग खरीदना चाहते हैं। 30 साल 32 साल से नौकरी किए जा रहे हैं, हमें मतलब बहुत कम वेतन मिल रहा है। निम्न मांगों को लेकर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों ने शुरू की लामबंद हड़ताल। नारों के साथ शासन के प्रति दिखाया आक्रोश। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर समूचे भारतवर्ष में लामबंद हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते रामपल्ली में भी 23 ग्रामीण डाकघर के 33 कर्मचारियों द्वारा लामबंद हड़ताल जारी है, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर शासन के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की। वहीं जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार भी शासन से लगाई है। मुख्य मांगों की बात की जाए तो डाक सेवकों ने बताया कि उन्हें लगभग 4 घंटे कार्य करने के लिए रखा गया है और उतनी ही कार्य की तनख्वाह उन्हें मिलती है, लेकिन विभागीय उच्च अधिकारियों की तानाशाही के चलते उन्हें 8 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। साथ ही टारगेट बेस जैसी कार्य प्रणाली को भी उच्च अधिकारियों द्वारा डाक सेवकों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसके चलते डाक सेवकों का कार्यकारी शोषण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हमसे वार्ता के दौरान डाक सेवक तोमेश हाड़गे ने बताया कि वर्तमान स्थिति में ग्रामीण डाक सेवकों को 4 घंटे के कार्य का वेतन दिया जाता है और उनसे 8 घंटे कार्य लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि न ही हमें पेंशन लागू होने वाली है और न ही हमें किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा शासन द्वारा दी जा रही है। आगे उन्होंने विभागीय अधिकारियों की मनमानी को बताते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा सप्ताह में लॉगिन के नाम से हम पर दबाव बनाया जाता है, जहां उपभोक्ता नहीं मिलने की स्थिति में हमें अपने जेब से खर्चा वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीडीएस द्वारा समूचे भारत में यह लामबंद हड़ताल जारी है, जहां हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेंगी। परिचय? मेरा नाम तोमेश कुमार हाड़गे है, मैं भेंडारा बीओ से हूँ। आज जो आपके कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल रखी गई है, इसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। ये हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारी मांगे आर्टिकल 30A को हटाना है। पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़ जो हमारी जो पेंशन अभी लागू नहीं हुई है, हम अभी कर्मचारी परमानेंट नहीं है, हमको 4 घंटे के तनख्वाह मिल रही है और काम 8 घंटे का हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हमारे जीडीएस भाई लोग हैं, रिटायर होने के बाद भी इनको क्या है 2-2.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिल जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं, मतलब इनके बाद में फिर जिंदगी खत्म इनकी। तो आपकी मांग राज्य सरकार से है कि केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हम लोग। और पेंशन लागू नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे को क्या है, जैसे कभी एक हफ्ते में लॉगिन डे आ जाता है कि बोले इतना टारगेट है, कि बोले इतना हमको बीमा करना है और इतना हमको खाते खोलना है। अब कस्टमर अगर नहीं मिला तो हमारे जेब से पैसा भरना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि अफसर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जिसको 1 साल या 2 साल हुआ है वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ऐसा कोई लिखित लेटर आया नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है और उनको भी हड़ताल में रहना है, चाहे वो 1 दिन से ज्वाइनिंग हुआ है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमको। जब तक एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों का गुलाम रहा है और अभी भी गुलाम है। जैसे नारे लगा के आपके द्वारा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है हाँ, तो पोस्ट ऑफिस के ताले बंद रहेंगे। पोस्ट ऑफिस के ताले बंद रहेंगे। आज कैसे खुला है फिर? ये यशो का है, जो परमानेंट है, हम बाकी जो है ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं वो अर्धशासकीय कहलाते हैं, तो उनकी तनख्वाह, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। तो अपनी मांगों को लेकर आपके द्वारा किसी बड़े अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया? सभी को ज्ञापन सौंप चुका है और ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये वाला। और जैसे वेतन का देखा जाए तो वेतन हमको बहुत कम मिलता है, उससे कुछ नहीं होता हमारा, और टारगेट की वजह से हमारा जेब खाली ऑलरेडी हो जाता है। वहीं हमसे वार्ता के दौरान जौहरी लाल राठौर ने कहा कि लगभग 20 से 25 साल से अपनी सेवा देने के बाद भी हमें मानदेय बहुत कम प्रदाय किया जा रहा है, जिसके चलते हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेंशन का लाभ भी हमें नहीं दिया जाने वाला है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में हमें कुछ हासिल नहीं होगा, जिस हेतु अपनी मांगों को पूरा करने आज हमारे द्वारा लामबंद हड़ताल प्रारंभ की गई है। महोदय, आपका परिचय? जौहरी लाल राठौर, ग्रामीण डाक सेवक बकेरा। आज आपके ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई है, ये किस संबंध में की गई है और क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी मांगे, हम 30 साल 32 साल से नौकरी किए जा रहे हैं, हमें मतलब बहुत कम वेतन मिल रहा है और न पेंशन की व्यवस्था है। हम ग्राम में रहने के बाद न हमको ग्राम की कोई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है। ऊपर से निर्देश आते हैं कि मतलब शासकीय नौकरी में हो आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा
और हम पूरी दिन सेवा करने के बाद हमको अंतिम में कोई पेंशन वेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारे बाल बच्चों को पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी कि कुछ समय बाद खत्म कर दी जाएंगी? नहीं, अभी अनिश्चित। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चित। हमारा यूनियन जब तक संघर्ष करेगा हम उनके साथ रहेंगे। वहीं अंत में हमसे वार्ता के दौरान ग्रामीण डाक सेवक सुश्री प्रगति भगत और दिव्यांशी राहंगडाले ने बताया कि काम की तुलना में वेतन न मिलना, साथ ही टारगेट पर आधारित कार्य करना और राष्ट्रीय पर्व में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर झंडों का विक्रय करना हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। सरकार द्वारा जो आप लोगों के साथ में समस्या खड़ी की जा रही है, इसको देखते हुए आपकी ड्यूटी में क्या समस्या उत्पन्न हो रही बताइए। सबसे पहली प्रॉब्लम, हम लोग 4 घंटे की ड्यूटी का हमको यानी कि सैलरी मिलती है, पर हम लोग 4 घंटे ड्यूटी नहीं करते। हमारी कम से कम 6 से 7 घंटे ड्यूटी चलती है और जो हमको हर महीने टारगेट आते हैं वो हम लोग के लिए अपने जेब से पैसे देना पड़ता है हमको। और जो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसमें जो झंडे बांटे जाते हैं, कम से कम हर बीओ में 50-50 झंडे का झंडा बना दिया है। इसमें क्या होता है, गांव के लोग खरीदना चाहते नहीं है और हम फेंक सकते नहीं, इसीलिए हमको अपने जेब से पैसा भरना। 25 रुपए का एक झंडा बिकता है जो लोग नहीं खरीद पाते हैं। इन्हीं वजह से आपके द्वारा हड़ताल की जा रही है कि मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे, मेन प्रॉब्लम तो आर्टिकल 30 हटाना है। वहीं अपनी लामबंद हड़ताल के तहत ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें मौका नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है, संचार मंत्री हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए गए हैं और अपनी तख्तियों पर लिखकर नारे भी चमकाए गए हैं। वहीं ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा कि अगर केंद्र शासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उनके द्वारा अनिश्चित काल तक लामबंद हड़ताल जारी रहेंगी, जहां डाकघरों के ताले भी नहीं खोले जाएंगे। पहला शब्द के लिए रामपाली से राहुल दमाही की रिपोर्ट। अफसरों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। डाक चिट्ठी नहीं बटेगी, नहीं बटेगी, नहीं बटेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। डाक की थैली नहीं बटेगी, नहीं